जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 10 फरवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 फरवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 10 फरवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड बिजनेस एंड जॉब। 10 फरवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी टॉवर की आ चुकी है। तो यहाँ पे कोई टॉवर आया है, कोई बिजली गिरी है, आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर दिए हैं, इन्होंने आपसे बाउंड्रीज बना ली हैं, ये आपको छोड़ के चले गए हैं, या फिर आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके साथ पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अब इनका नेचर चेंज हो गया है। अब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बदल गई है, या तो आप इनको छोड़ के चले गए थे जिसके बाद से चीज़ें बदल गई। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 16, 4, 7, 8, 6, 5, 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, आपको टॉवर मूवमेंट दिया था, जिसके बाद से आपने भी इनसे डिस्टेंस बना ली। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी एंड इस वजह से आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हुआ है कि इनसे गलती हो गई। 16, 4, 20 ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, जिस वजह से ये जो हैं बहुत ज़्यादा मना रहे हैं ईश्वर से। 16 एंड 7 हो गया 23, मतलब 5 का मतलब आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कोई एफर्ट काम नहीं कर रहा है। आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में ही हैं एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को और डरा रही है। मे बी आपके पार्टनर पहले एफर्टलेसली आप इनको हेल्प करते हो। मतलब एक होता है कि बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाना, एक होता है बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल ना होना। तो पहले जो कंडीशन थी उससे जस्ट अपोजिट हो चुका है। अब पहले आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी लिफ्ट ना देते हों, उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा लवी डवी थे क्योंकि आपके दिल में सिर्फ प्यार था, आपके दिल में कोई नाराज़गी नहीं थी। तो ये कुछ भी कर लेते हो आप उसको माइंड नहीं करते थे। जैसे जो प्योर लव होता है, अनकंडीशनल लव, वो आपकी साइड से था। और उसमें ये समझ लीजिए कि अनकंडीशनल लव हम लोगों की मदर हम लोग से करती हैं, पेरेंट हम लोग से करते हैं, लेकिन आपने किया था वही लव इनसे कि इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तभी भी सर आँखों पे थे। एंड अब चाहे कुछ भी कर लें लेकिन अब ये इनकी वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। 4 एंड 7, 11 जस्टिस, इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। अब आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो करना हो करो, आई डोंट केयर, टॉक टू माई हैंड, वो वाली कंडीशन दिख रही है। जैसे आपका नेचर कितना चेंज हो गया कि एक इंसान के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपको अपनी मॉम के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ ऑटोमेटिक लव होता है। एंड एक होता है कि आप बिल्कुल खून पसीना एक कर दीजिए लेकिन प्यार बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एंड मुझे ऐसा 8 एंड 16 हो गया, 24 का मतलब 6। आपके पार्टनर अब इस चीज़ पे मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल जुट गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि अभी आपके दिल में वो वाला कौन सा सॉन्ग है, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है कि अब ये सोच रहे हैं कि अब ये आपके अंदर वो फायर इग्नाइट करके ही रहेंगे, क्योंकि या तो इनको ये पता चल चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर को पता चल चुका है, ये सब कुछ समझ चुके हैं, सारी सच्चाइयाँ इनके सामने आ चुकी हैं। इस वजह से इन्होंने भी बिल्कुल कसम खा ली है कि आपके अंदर फिर से वही प्यार जगा के रहेंगे, चाहे आप इनसे कितना भी भाग लो। 7 एंड 8 हो गया 15। 15 का मतलब तो ये है कि आपके ऊपर किसी डेविल का साया हो सकता है, कोई जेलस पर्सन हो सकता है आप लोगों के बीच में, या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी, ब्लैक मैजिक, जिस चीज़ का पता आपके पार्टनर को लग चुका है। एंड इन्होंने भी ठान लिया है कि देखें ज़रा किस में कितना है दम।
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल ठान लिया, ये स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं कि अब हार्ड वर्क करेंगे आपको पाने के लिए आपका प्यार। पहले जो चीज़ आसानी से मिल रही थी वो इनको डाइजेस्ट नहीं हुई, अब कठिनाई से। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो चीज़ इजीली मिल जाती है ये उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है। एंड इसी वजह से अब इनको आपका वही प्यार जो फ्री में मिल रहा था, अब इनको हाई कॉस्ट पे करने पर मिल रहा है, और ये उसको खुशी खुशी कर रहे हैं। 4 7 11 11 एंड 8 आ गया 19, 19 का मतलब हो गया हैप्पीनेस, सन का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं उसी कैटेगरी के कि जिसको आसानी से चीज़ें मिलती हैं तो उसको अच्छी नहीं लगती हैं, इनको मेहनत करके चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से आपका प्यार पहले फ्री में मिला था, इनको अच्छा नहीं लगा, अब पेमेंट करना पड़ेगा तगड़ा वाला, तब इनको ज़्यादा फील हो रहा है कि हाँ अब इसमें कुछ दम है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन 6 5 11 11 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग आ रही है भाई। फिर से ट्विन फ्लेम की आ गई क्या रीडिंग? ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं आपको विक्ट्री मिल रही है। मे भी लोगों ने आपको पहले काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया था, मुझे यही दिख रहा है भाई। ऐसा है कि आपका टाइम बदल चुका है, टाइम पलट चुका है। पहले आप लोगों के पीछे भागते होंगे, उनके साथ बहुत अच्छा करते होंगे, पूरे इमोशन निकाल के दिखा देते होंगे कि भाई मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, करती हूँ, जो भी आपका जेंडर हो। लेकिन लोग ऐसे होंगे जो आपको समझते ही नहीं होंगे, उनको आपका प्यार दिखता ही नहीं होगा, उनको लगता होगा फालतू फर्जी। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके लिए एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि आप अपना प्यार थोड़ा सा कंट्रोल करके शो कीजिए। आपको जो भी करना है इमोशन के मामले में तो कम से कम, मतलब आप सब जगह करिए, वही तो अच्छा है आपके लिए। क्योंकि आप इतना दे देते हैं कि लोग समेट नहीं पाते हैं, एंड लोग आपको अनवर्दी फील करते हैं, लोग आपको डोरमैट की तरह यूज़ करते हैं। मे भी आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को कंप्लेन यही हो कि मैडम मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। इसका रीज़न यही है कि आप इतना कर देते हैं कि दूसरे उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये मुझे ओवरऑल एनर्जी लग रही है कि आप बहुत देते हैं, लोगों की क्षमता उतनी लेने की है ही नहीं। तो आप लिमिट में दीजिए जिससे कि लिमिट में वो लोग ले पाएँ। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी। आपको वैल्यू करवानी है तो थोड़ा कम दीजिए। ओके। 6 5 11 बहुत सारे लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपको विक्ट्री मिल रही है। जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस यही है आपके लिए। आप ईश्वर से जस्टिस मनाते होंगे, आप कहते होंगे मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। तो आपके साथ जो क्यों ऐसा हुआ है उसका रीज़न सिर्फ ये है कि लिमिट में दीजिए। एक गिलास में एक गिलास ही पानी आ रहा है, आप उसमें एक जग पानी डाल देंगे तो वो गिर पड़ेगा। तो गलती किसकी होगी? आपकी होगी, क्योंकि वो तो लिमिटेड है, आपने अनलिमिटेड किया। ओके, तो गलती आपकी है। यहाँ पे अगर आपको जस्टिस चाहिए तो जस्टिस आपके लिए यही है कि लिमिट में दीजिए। जब तक आप लिमिट में देना नहीं सीखेंगे, इक्वल गिव एंड टेक इज़ रूल ऑफ नेचर, ये आप समझ लीजिए कायदे से। जब तक आप इसको समझ नहीं जाएंगे आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कॉर्पियंस, आपको जितनी भी शिकायतें हैं उसका सलूशन है बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। सामने वाला जितना कर रहा है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो आप शिकायत नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं, इमोशनल हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको सब चीज़ें याद आ रही हैं। इनको फील हो रहा है जब एक टाइम पर आप इनके लिए वल्नरेबल थे तब इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया था। देखिए, जस्टिस तो मिल रहा है लेकिन दिखता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि कोई सामने से बोलता नहीं है आके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को याद आ रहा है कि जब आप बहुत मदरली थे, जब आप बहुत अच्छे थे, तब इन्होंने कितना आपको वैल्यू दे दी थी। तो इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, एंड ये ईश्वर से इसीलिए क्षमा मांग रहे हैं। मैंने जो पहला वर्ड बोला था वो यही है कि ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं आपके पार्टनर। वही चीज़ है कि इनको खुद एहसास हो रहा है कि जब आपका प्यार अनकंडीशनल इनके लिए सामने से भर भर के था तब ये उसको ले नहीं पाए, तब इनके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी।
एंड जब आपने बिल्कुल देना बंद कर दिया है तब ये बिल्कुल तरस रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि काश आप इनको वही थोड़ा सा प्यार दे दें, एंड इनको मिल नहीं रहा है। तो इनको भी यही फील हो रहा है कि शायद ये इस लायक नहीं थे। यस, तो यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, आप उसको लेके वरिड नहीं होना है, आपको ईश्वर पे विश्वास बनाए रखना है कि अगर आपने दिया है तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात की जाए तो जो गलती हो गई हो गई, अब आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ईश्वर सिर्फ एक ही पे फोकस नहीं कर सकते, बहुत लोग हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके ये चीज़ जो है आपके पार्टनर की हिम्मत और कम कर रही है। ये पेज की एनर्जी में आ रहे हैं, आपको दूर दूर से आप पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि गलती इन्हीं से हुई है। ये समेट नहीं पाए, लेकिन गलती तो आपकी भी है, आपने इतना दे दिया भर के। ओके, जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो आप छोटी सी बाल्टी लेके जाएंगे, फिर उससे कहेंगे मुझे 3 लीटर दूध दे दो, और उसने भर के डाल दिया, तो क्या होगा? गलती किसकी है? बस वही सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, ना आपके पार्टनर के ऊपर लोड आएगा ना आपके ऊपर। ऐसा दिख रहा है कि ये अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि ये जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिले, आप शादी करें इनसे, आपके साथ जो भी मतलब जो भी हुआ उसको भूल करके किनारे करके अब फाइनली आप लोगों का यूनियन हो। 7 6 13। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब और ज़्यादा, जैसे फ्रूट आने का वेट कर रहा होता है कोई इंसान, अब ये वेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब ये जल्दी से जल्दी विक्ट्री चाहते हैं, अब इनसे और ज़्यादा वेट नहीं हो पा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 5 7, 7 एंड 8 हो गया, 7 8 15 हो गया। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, एंड इस वजह से भी इनको फील हो रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये डाउट आ रहा है, या तो यहाँ पे 15 में डेविल भी आ चुका है, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको ऐसे भड़का रही है, ये फिर आपके पार्टनर का माइंड ही है जो इनको भड़का रहा है कि अब आप विक्टोरियस हैं, अब आपके पास पैसा है, अब आप इनको क्यों लिफ्ट देने लग गए। तो ये थर्ड पार्टी के काम मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़का रही है कि तुम्हारे अब फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं, तुम्हारे पास बचा क्या है, अब वो क्यों तुम्हें प्यार दिखाने लगी, अब वो क्यों तुमसे शादी करने लगी, अब वो क्यों तुम्हें लिफ्ट देने लगी, अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए। मतलब आपके लिए मटेरियलिस्टिक बना करके आपको गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी जैसे भांजी मारने की कोशिश कर रही है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, एंड ये डिवाइन से और ज़्यादा जम के क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। अगर ऐसा भी है तो भी माफ़ कर दो, क्योंकि 2 5 7 एंड 15 हो गया है, डेविल आ चुका है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा रिच हो गए हैं, आप ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो अब आपको इनकी नीड नहीं रह गई है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, एंड ये सारी चीज़ों को भुला करके आपके साथ यूनियन ही चाहते हैं हर हालत में, चाहे थर्ड पार्टी कितना भी जोर लगा रही हो, लेकिन इनको चाहिए आपका साथी। अब हम लोग देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या है करंट फीलिंग। पेशेंस, पीस, पीस मेंटेन करना चाहते हैं, पेशेंस रखे हुए हैं आपके पार्टनर, हारमनी चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ ठीक ही करना चाहते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।